भाई सद्दाम, हकीकत तो यह है कि चंद ही दिनों में इर्तिजा ने हम सब के दिलों को मोह लिया, अपना गर्विदा बना लिया। भाई वो है ही इतना अच्छा, इतना काबिल, इतना लायक फाइक, फिर भी इतना खुश अखलाक और हम्बल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जब भी उसे देखती हूँ तो दिल ही दिल में चुपके से उसकी नज़र उतार देती हूँ। दिल ख्वाहिश करता है कि हमारा भी ऐसा ही एक बेटा हो। Why not? वो आपका भी बेटा है। अंकल आंटी का रुतबा भी माँ बाप जैसा ही होता है। अगर हम अंकल आंटी के दर्जे से कुछ आगे बढ़ के सचमुच उसे अपना बेटा बनाना चाहें, फिर भाई साहब, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अगर ये अपने बारे में इतने अहम फैसले खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों साहिबा? Of course, आंटी। But I really trust my parents. मुझे लगता है कि ये जो भी फैसला करेंगे मेरे लिए वो बहुत अच्छा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नवीद, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि तुम और नोमान आपस में इंटरेस्टेड हो, बल्कि बहुत क्लोज भी हो। मैं चाय का कहती हूँ, तब तक इर्तिजा भी आ जाएगा। जी। मुश्क, वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। कोई जरूरत नहीं कॉलेज आने की, आराम से घर में बैठे हो। तालीम हासिल करने का मकसद ये है कि जाके गैर लड़कों के साथ मिले, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। अब्बा जी, इतना बड़ा जुल्म ना कीजिए प्लीज। मैंने बहुत मेहनत से इम्तिहानों की तैयारी की है। अगले माह पेपर है, एटलीस्ट पहले साल के इम्तिहान तो देने दीजिए ना। इसको समझा दीजिए जो मैंने कहा है अब, और मुझसे किसी हमदर्दी की तवक्के ना रखी जाए। अब्बा जी, मैं सॉरी कह रही हूँ ना, प्लीज मुझसे गलती हो गई, इतना भी क्या। और मैं कुछ नहीं करूँगी, कॉलेज से सीधी घर, पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं लूँगी। लेकिन ऐसे मत कीजिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। माँ बाप की नजरों में बेटी का गिर जाना ही दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान होता है। जिसकी रत्ती बराबर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं है, तुम्हारे माथे पर नदामत की कोई लकीर नहीं है, कोई शर्मसारी नहीं है, सिर्फ बगावत। अब्बा जी प्लीज, मैं उस लड़के को फौरन यहां बुलाओ जिसके साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए तुम गई थी, और अपना जन्म देने वालों को धोखा दे दिया। मैं इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह पढ़ाकर तुम्हें रुखसत करूं। कुछ दिन और इस घर की खुली फजाओं में सांस ले। मियां, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? मेरी हिमायत में दो अल्फाज ही बोल दीजिए आप। अब्बू जी क्या कह के गए? गलत कह के गए ना?
तुम्हारे अब्बू जी की नज़र में मेरी अहमियत इस चाय की प्याली से ज़्यादा नहीं है जो वो छुए बगैर छोड़कर चले गए हैं। और मुजरिम की हिमायत करने के लिए उसके जुर्म का जवाब चाहिए होता है ना, तो वो तो मेरे पास नहीं है। बेहतर होगा कि तुम बाप बेटी के मामलात में खामोशी रहो, वरना ना मेरी इज्जत कायम रहेगी ना मोहब्बत।